बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे एक भाई सऊदीया में होते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी डिमांड थी कि इन्होंने ये सिस्टम लगाना है, तो आप हमें सिस्टम लगा के दें। लेकिन मेरा पाँव का मसला था तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो इन्होंने खैर किसी से लगवा लिया। तो आइए सबसे पहले प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बात चल रही थी कि उन्होंने ये सिस्टम लगा लिया, तो जनाब इनकी मुझे अक्सर कॉल आती रहती थी कि मैंने ये सिस्टम लगवाया है, तो आप ज़रा चेक कर लें क्योंकि ये सही प्रॉपर पावर दे नहीं रहा। तो हमारी बैटरी को बैकअप भी सही नहीं आ रहा। तो खैर मैं आज गया कुछ टाइम निकाल के, तो मैंने इसको जाके चेक किया। माशाल्लाह घर वाले तो जानते नहीं हैं कि ये कैसे लगाना चाहिए और इसमें क्या क्या होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इंस्टॉलर हजरात भी ऐसे हैं कि उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि अगले का नुकसान हो, और उनको पता नहीं है कि कैसे ये सिस्टम लगाना है, इसकी बैटरी कहाँ पे रखेंगे तो बेहतर है, और इसको वायर कितनी मिली की लगाएंगे तो बेहतर है, कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो आज मेरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है तो ये आपके नॉलेज के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत सा नॉलेज मिलेगा। इनके ये 8 पैनल लगे हुए जो कि 585 वाट के गालवन कैंडियन पैनल ये लगे हुए। तो पैनल तो माशाल्लाह इनके बहुत अच्छे लगे हुए, अच्छे स्ट्रॉन्ग इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। तो जो इसकी वायरें ऊपर से पीवी के लिए वायरें डाली है वो इन्होंने 10 mm की डाली है। तो इसमें अगर आप 6 mm की वायर डाल दें तो वो भी बहुत बहुत बेहतर है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो कंपनी होती हैं बहुत जगह में मैंने देखा है वो 4 mm की डाल देते हैं। तो 8 पैनल के लिए काफ़ी होते हैं फिर भी, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप 6 mm की वायर डालें। तो इन्होंने 10 mm की वायर डाली है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि जो घर वाले होते हैं ना वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये वायर के लिए कल को कोई मसला तो पैदा नहीं होगा, तो इसलिए, वरना 6 mm की वायर बहुत बेहतर होती है, आप वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ये सबसे पहले इन्होंने जो लगाया है, ये देखिए कितनी हाइट में लगाया है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आती कि लोग ऐसा इतना हाइट में क्यों लगाते हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना, इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन है, उसकी 180 सेंटी उसका टॉप होना चाहिए, जो कि आप या तो डीबी लगा रहे हैं या आप कोई भी इस तरह की चीज़ लगा रहे हैं। ये तो चलो खैर ये इन्वर्टर है, इसकी टॉप जो है ना 180 सेंटी होनी चाहिए ताकि आप उसको बड़े इजी से काम कर सकें। तो ये देखें आप ये कितनी हाइट में लगाया हुआ है। तो इसके साथ में इन्होंने, ये सऊदी में होते थे, इन्होंने कैमरा लगा दिया है, तो वो उधर से बैठ के इसको चेक करते रहते हैं। हालांकि अगर वाईफाई सिस्टम होता ना तो वाईफाई से भी कनेक्ट होके इसको चेक कर सकते थे। चलो खैर इनके इसमें वाईफाई नहीं है, तो इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, तो वो कैमरे से ही वो उधर सऊदी में बैठ के देख लेते हैं कि इसकी करंट स्टेटस क्या है। तो बाकी मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। तो इनकी जो पावर है ना, आजकल तो वैसे भी क्लाइमेट ऐसे है कि हमारी खुद की पावर बहुत कम आती है। तो जितनी डिग्री में इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो आपको भी इस बात का पता होना चाहिए कि हमें पावर की ज़रूरत ज़्यादा गर्मी में होती है, तो इन्होंने भी ऐसा ही काम किया हुआ है। चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर में बात यह है कि जब भी आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हैं ना, कोई भी हजरात लगाते हैं, पहले उसका लोड कलेक्ट करा लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इनको लगाने की ज़रूरत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो इनकी मोटर चलती है ना वो थोड़े यानी कि तकरीबन 1500-1600 वाट लेती है। तो अगर ये छोटा सिस्टम लगा लेते तो उनके लिए वो भी काफ़ी था। उसमें बचत इनकी ये थी कि उसके ऊपर सिर्फ 2 बैटरी लगनी थी, और इसके ऊपर इन्होंने 4 बैटरी लगाई। और कभी भी आप बैटरी लगाएं TX 2500 से नीचे ये 1800 वाली बैटरी कतन मत लगाएं इसको।
माशाल्लाह जी, ये जो सिस्टम लगा हुआ ना, ये 48 वोल्ट का लगा हुआ है। और मैं हमेशा से अपने जहाँ पे भी मैं सोलर सिस्टम लगाता हूँ, उनको मैं इस बात से मना करता हूँ कि कभी भी बैटरी ऊपर नहीं होनी चाहिए, खुले क्लाइमेट में कभी नहीं होनी चाहिए। एक तो इनका डिस्टेंस ज़्यादा है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग में ये प्रॉब्लम करेंगी, लाजम करेंगी। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये पाकिस्तान का तो पता नहीं है, जो दूसरे इंटरनेशनल जो बैटरी बनाती है कंपनी, उनकी मैंने स्पेसिफिकेशन पढ़ी हुई है। उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप 20 सेल्सियस टेम्परेचर में रखते हैं तो बैटरी की लाइफ तकरीबन डबल हो जाती है। तो वही सबसे बेहतर है आप उसको ऐसे, तो अगर आप गर्मी के मौसम में रख दें और डिस्टेंस ये दूर हो, तो फिर बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। ठीक है, इसके साइकिल होते हैं, वो साइकिल ख़त्म होते जाते हैं। तो ये बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बैटरी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जैसा कि नीचे अच्छी जगह में आप लगाएंगे तो वहाँ पे देंगे। हमारी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम बैटरी को करीब से करीब इन्वर्टर के करीब रखें और इसके जो वायर है ना 25 mm की लगाएं। और यहाँ पे जो इन्होंने वायर लगाई हुई है वो तकरीबन 16 mm की लगाई हुई। तो हमेशा आप भी कोशिश किया करें, जब भी आप लगाते हैं तो रिकमेंड किया करें कि भाई हमें 25 mm से नीचे वायर नहीं लगानी, लेकिन लोग ऐसे लगा जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके सोलर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पैसे आपके लगने होते हैं और काम दूसरा कर रहा है। अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपको बार बार ये परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो इन्होंने बैटरी ऊपर रखी हुई है। इनकी बैटरी अभी काफ़ी हद तक ना इनकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है, क्योंकि उनकी उसकी वजह ये बनी कि इन्होंने शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे इन्होंने बैटरी को यूज़ किया, वाबा को यूज़ नहीं किया। तो ये अभी 3-4 माह से उसको यूज़ कर रहे थे, इसलिए अभी इनकी बैटरी में भी अभी थोड़ा फर्क पड़ गया है और इसके वोल्टेज बराबर नहीं आ रहे इसको तकरीबन 57 वोल्ट तक इसको चार्ज होना चाहिए, जो कि अभी बहुत कम, यानी तकरीबन 48 या 50 वोल्ट से ऊपर इसको चार्जिंग नहीं मिल रही। तो ये कभी भी आप इसको ऐसा ना करें, इसको एज ए बैकअप भी इस्तेमाल करें, तो वही सबसे अच्छा है बैटरी लाइफ के लिए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.